अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको वेलकम है 5 डे चैलेंज में डे 2 का। आज हम सीखेंगे दाल, ज़ैल, रो, ज़ा, सीन, शीन, सोद, ज़ोद। इन तमाम हुर्फ़ों के मखारज और इनकी अदायगी कैसे होंगी। तो देखिए, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल का देखेंगे हम। दाल जो है ज़ुबान की नोक को सामने के 2 दांतों के जड़ में लगाने से दाल अदा होता है। कैसा अदा होता है? ज़ुबान की नोक सामने के 2 दांतों के जड़ में लगाने से दाल अदा होता है। हम एक बार पिक्चर को जूम करके देखेंगे। देखिए, ज़ुबान की जो नोक है, हाँ देखिए यहाँ पे ज़ुबान की जो नोक है वो कहाँ पे लगाना है? ऊपर के जो फ्रंट जो 2 टीथ होते हैं ना, उसके जड़ में लगाने से दाल अदा होता है। जिस तरह हम ता भी अदा करे थे, इन दोनों का मखरज सेम है। ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको लास्ट वीडियो में जो जो हुर्फ़ों की मखारज सेम है वो भी आपको फिर से दोबारा बताऊंगी, ताकि आप लोगों का कुछ भी कन्फ्यूजन हो वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो दाल की शक्लें हम देखेंगे। फिर से एक बार मैं आप लोगों को बता देती हूँ नाजरीन। ज़ुबान की जो नोक है वो ऊपर के 2 दांतों के कहाँ पे लगाएंगे हम? जड़ में लगाने से दाल अदा होगा। ठीक है, अभी देखेंगे इसकी शक्लें। हम देखेंगे शक्लें। देखिए यहाँ पे नाजरीन, दाल को हम बारीक पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, दाल हम बारीक पढ़ेंगे। दाल जब अकेला होता है तो हम इसको पहचान सकते कि ये दाल है। ठीक है, जैसे कि मैंने पूरे हरफों को बता रही हूँ आप लोगों को कि अकेले में कैसा होता है उसकी शक्ल, जब वो दरमियानी में कैसा है। यहाँ पे हम देखेंगे, शुरू में जब दाल होगा तो ऐसा होगा जैसा कि यहाँ पे है सेम, और जब दरमियानी बीच में आएगा ना दाल तो ऐसा आएगा। सेम ही है, थोड़ा सा इसका ऐड करके है सब। ठीक है, और आखिर में भी जब दाल आएगा वर्ड के तो ऐसा ही आएगा। तो हम दाल को अच्छे से पहचानेंगे। दाल थोड़ा सा है ना शॉर्ट रहता है। ठीक है, उसका जो पर्सनैलिटी है थोड़ा सा शॉर्ट एंड थोड़ा सा वो मोटा होता है, जैसे कि रॉ लंबा और बारीक होगा। तो इसमें दाल और रॉ में हम कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। ये भी आपको लास्ट वीडियो में कंपैरिजन करके बताऊंगी इंशाल्लाह। तो ये है दाल। दोबारा फिर से सुन लीजिए दाल का। ज़ुबान की नोक, हम इसको दौल दौल नहीं करेंगे, दाल पढ़ेंगे। ठीक है, दाल, ज़ुबान की नोक ऊपर के 2 दांतों के। अभी नेक्स्ट देखिए ज़ैल। दूसरा वाला जो हम अब देख रहे हैं वो है ज़ैल। ज़ैल का मखरज पहले देखेंगे। ज़ुबान की नोक को सामने के 2 दांतों के किनारे में लगाने से ज़ैल अदा होता है। कहाँ पे लगाएंगे हम? ज़ुबान की नोक को सामने के 2 दांतों के एज में। अच्छे से देखिए नाज़रीन यहाँ पे, जैसे कि हमने सा पढ़ा था। ठीक है, सेम मखरज है, सा को याद कर लीजिए। तो ज़ुबान है ना हमारा, ये ज़ुबान की कोनी, ज़ुबान की कोनी किधर लगाएंगे हम? ऊपर के 2 दांतों के किनारे पे, कोनी पे लगाएंगे। शार्प पॉइंट जहाँ होता है ना वहाँ। और थोड़ा सा हमारा जो ज़ुबान है वो क्या आएगा? बाहर की तरफ आ जाएगा, दोनों होठों से बाहर की तरफ आएगा। ज़ैल, ज़ौल नहीं पढ़ेंगे, दाल ज़ौल, ज़ौल नहीं है ये, ज़ैल है। ठीक है, एकदम बारीक पढ़ेंगे और ज़ुबान बीच में हमको आ जाएगा इसकी अदायगी करते वक्त। इसकी शक्लें देखिए नाजरीन। जब दाल जब अकेला होता है, अलग में होता है, तो ज़ैल जब अलग होगा तो ये हम आइडेंटिफाई कर सकते। ये है ज़ैल। शुरू में भी ज़ैल ऐसा ही होगा हरफों के, और दरमियानी में ज़ैल ऐसा होगा। सेम ही है, थोड़ा सा इसको उसका फिगर थोड़ा चेंज कर दिए। ठीक है, और आखिर में भी ऐसा होगा। तो यहाँ पे ज़ैल में और ज़ा में बहुत फ़र्क है। ठीक है, ज़ा पतला होगा, ज़ैल थोड़ा सा शॉर्ट एंड तो सब मोटा होगा। तो इसको ध्यान रख के अच्छे से हम देखना होगा। ज़ैल की शक्ल थोड़ा सा छोटा है
उसका हाइट में छोटा छोटा होगा, ज़ैल ज़रा लंबा होगा, ठीक है। और एक बार देखिए, ज़ुबान की नोक सामने के दो ऊपर के जो दो दांत है ना उसके किनारे पे लगाने से ज़ैल अदा होता है, और ज़ाल को हम हल्का पढ़ेंगे। ऑब्वियसली क्या हो जाता है, ऑब्वियसली क्या कैसा होगा, जब ज़ुबान बीच में आएगी तो हमको मोटा पढ़ ही नहीं सकेंगे, हम उसको ज़ैल बोल के हम उसको रोक कर ही पढ़ेंगे ज़ुबान को। अभी हम देखेंगे नाजरीन रॉ की अदायगी कैसा है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। रॉ को हम कैसा पढ़ेंगे, ज़ुबान का किनारा जो होता है वो हम क्या करेंगे, ऊपर के जो 4 दांत है ना उसके मसूड़ों में लगाने से रॉ अदा होता है। रॉ, अभी दांत को नहीं लगेगा हमारा रॉ, कहाँ पे लगेगा, ज़ुबान जो है किधर लगेगा किनारा, ऊपर के 4 दांतों के गम्स में। मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ, इसमें अच्छे से देखिए आप लोग, दिख रहा है ये जो किनारे का पार्ट, ये साइड हो या ये साइड को, कौन से भी साइड, आपको जो तरफ से आपका ज़ुबान आसानी से पलटता है वो तरफ का आप ले सकते। अगर ये साइड का ले रहे हैं तो यहाँ पर ऊपर का जो ये रहता है ना यहाँ का, यहाँ पे आपको लगाना है। ये भी अगर ये तरफ से पलटाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ये साइड में, ठीक है। और रॉ तो मसूड़ों पे लग जाता, ऊपर के जो दांत है ना जड़ में भी नहीं, और थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा हल्का सा तालू की तरफ ही लगेगा। और रॉ बोल के हम इसको मोटा पढ़ेंगे। और एक ध्यान रखिए, रा नहीं करेंगे, हम रॉ पढ़ेंगे। राम जैसे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमान है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमान पढ़ते, बस रहमान रहीम, रा नहीं है, वो रॉ है, रहमान निर्रहीम, ऐसा होगा, ठीक है। तो इसकी शक्लें हम देखेंगे अभी। कोशिश कीजिए कि रॉ को मोटे से मोटा पढ़े, उसको बारीक ना पढ़े, ठीक है। रॉ हमेशा मोटा पढ़ेंगे जब उस पर ज़बर या पेश हो तो। अभी देखिए रॉ की शक्लें देखिए, यहाँ पे रॉ जब अकेला होता है तो हम पहचान लेंगे रॉ ऐसा है बोलकर, ठीक है। रॉ जब इब्तिदाई में आते तो भी ऐसा है। रॉ अगर दरमियानी में, बताइए ना कि रॉ थोड़ा सा लंबा होता है, दाल थोड़ा सा गिड्डा सा होता है, छोटा शॉर्ट होगा, लेकिन रॉ थोड़ा सा बारीक होगा और पतला होगा। तो हम रॉ को अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। कुरान पाक की तिलावत जब हम करते, आयतों के बीच में जब रॉ आती है ना तो दाल रॉ में हमको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ध्यान में रखिए, रॉ थोड़ा सा बारीक होगा और दाल थोड़ा सा मोटा होगा। रॉ का ये है, हम इसको हमेशा मोटा पढ़ेंगे। ये है रॉ का मखरज। अभी नेक्स्ट देखिए नाजरीन, ज़ा जो होता है, हमको इसमें सीटी की आवाज़ है, इसको हम ज़ा ज़ो ऐसा नहीं करेंगे। इसकी प्रोनाउंसिंग थोड़ा सा हमको इसमें विस्लिंग की साउंड लानी है। देखिए यहाँ पे पहले मखरज देखिए इसका, ज़ुबान की जो नोक होती है ना, नोक को नीचे के 2 दांतों के जड़ में लगाने से ज़ा अदा होता है, ठीक है। क्या है, ज़ुबान, अभी हमने अब तक तो जो भी पढ़ा है मखरजे, उसको हमने क्या किया है, ज़ुबान की जो कोनी है वो ऊपर के दांतों के जड़ में लगाया, और एल्स नहीं तो फिर उसके किनारे पे लगाया। अभी हम थोड़ा सा नीचे का है, यहाँ से थोड़े मखरजे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, फिर से एक बार देखिए, ज़ुबान की नोक को नीचे के 2 दांतों के जड़ में लगाने से, ठीक है, जड़ में, अच्छे से देखिए पिक्चर को। यहाँ पे ज़ुबान की जो कोनी है ना, ज़ुबान की कोनी को कहाँ पे लगाए, नीचे के 2 दांतों के जड़ में लगा रहे, ठीक है। जड़ में लगाने से ज़ा अदा होता। और हमारे, आप यहाँ पे नोटिस करिए हमारे जो दांतें हैं ना वो कैसा हो जा रहा है, देखिए पूरा ऐसा एकदम क्लोज पे आ जा रहा है, ठीक है। और जिसके दांत सामने के थोड़े बड़े होते तो वो लोगों के तो सामने के 2 ऊपर के और नीचे के जाते तो मिल जाते हैं, ठीक है। ज़ा पूरा दांत दिख जाता, हमारा पूरा फेस, हमारा जो लिप्स है ना, जो ये पूरे खुल जाते हैं। ज़ा, सीटी की आवाज़ आने से, हुरूफ़े सफ़ीर बोलते हैं इसको। ज़ा जो है ना हुरूफ़े सफ़ीर है, क्योंकि इसमें हमको थोड़ा सा सीटी की आवाज़ आती, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, हुरूफ़े सफ़ीर। फिर से देखिए पिक्चर को, ज़ुबान की जो कोनी होती है उसको नीचे के 2 दांतों के जड़ में नीचे लगाना, नीचे के 2 दांतों के जड़ में लगाने से ज़ा अदा होता है। अब इसकी शक्लें हम देखेंगे। शक्लें देखिए, ज़ा अगर मुफरद होगा, अकेले में होता है तो ज़ा ऐसा होता है। ज़ा अगर
शुरू में आएगा हुर्फों के अगर जा जो है शुरू में होगा तो ऐसा होगा, जा अगर दरमियाने में होता है तो ऐसा होगा जा, और अगर जा जो है आखिर में होगा तो ऐसा होगा। हम जा को आसानी से पहचान लेंगे, जैसा कि मैंने बताया था रॉ और जा जो होता है थोड़ा सा बारीक होगा उसका शक्ल, और दाल और दाल का मोटा होगा। मैं ये हर बार ये बात बता रही हूँ दाल से लेके जा तक, क्योंकि आपको क्लियर हो जाए यहीं पे। देखिए इतना डीप से समझाने का ये है मेरा मकसद कि आप लोगों को हुर्फों की पहचान अच्छे से हो जाना हर तरीक़े में, और उसकी अदायगी अच्छे से यहीं पे आ जाना, ताकि आप आगे चल के इसमें आपको मुश्किलात ना आए। इसके लिए आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनिए, वीडियो को बार बार सुनिए, वर्ड्स को साथ में जब वीडियो चलता है ना, जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो आप लोग भी साथ में पीछे से पढ़ते रहिए, खोल खोल के पढ़िए, तब आपको उसका अदायगी समझ में आएगा। ठीक है, तो जा को हम कैसा पढ़ेंगे, थोड़ा सा सख्ती करेंगे, ज़रा झटका पाना लाएंगे, जा ऐसा। एक सूरा है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, सूरतुल ज़िलज़ाल का पहला आयत है ये। तो इसमें क्या है, हम झटका देते, जा में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा झटका देंगे पढ़ते वक्त, और सीटी की आवाज़ भी आएगी। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे सीन। क्या है ये, सीन। हम इसकी प्रोनाउंसिंग थोड़ा बहुत मोस्टली सही प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, सीन, थोड़ा सा सीटी की आवाज़ इसमें हम लाएंगे। तो इसका मखरज भी सेम जो है वो जा के जैसा है। क्या है, ज़ुबान की जो नोक होती है उसको नीचे के दो दांतों के जड़ में लगाने से सीन अदा होता है। जैसा कि पिक्चर में आप देख सकेंगे नाजरीन कि ज़ुबान की जो कोनी है वो कहाँ पे लगी हुई है, ग्रीन कलर का हाईलाइट किया गया है। देखिए ज़ुबान की कोनी को नीचे के दो दांतों के जड़ में लगाने से सीन अदा होगा। ठीक है, तो सीन की शक्लें हम अभी देखेंगे। सीन को भी हम बारीक पढ़ेंगे। ठीक है, और जब सीन अलग होता है ऐसा हो जाता है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। अभी सीन जब इब्तिदाई में आता है तो कैसा आ रहा है आपको, खाली ऊपर का पार्ट दे गया है, नीचे का जो यू पोर्शन है वो नहीं होगा, खाली डब्ल्यू लाइक सिंबल होगा आपको, तो वो होगा सीन। और दरमियानी में तो पूरा प्लेन दे दिए, बस हल्का सा थोड़ा वेव कर दिए। ठीक है, तो ये भी है सीन ही, आया समझ में। और आखिर में सीन पूरी उसका पूरा फॉर्म लेके आया, लेकिन जब इब्तिदाई और दरमियानी में है तो वो एकदम शॉर्ट फॉर्म में आया हुआ है। ठीक है, तो ये है सीन। ऐसा डब्ल्यू सा हल्का सा आ गया तो समझ जाना कि ये है सीन। सीन में भी हमको सीटी की आवाज़ आएगी। ठीक है, ये भी हुरूफ़े सफ़ीर है। ठीक है, हुरूफ़े सफ़ीर कितने हैं, 3 है। एक जो हम पढ़े थे वो जा, दूसरा है सीन, अभी और एक आने वाला है वो है सौद। तो ये 3 हुर्फों का नाम है हुरूफ़े सफ़ीर, जिसमें हमको सीटी की आवाज़ आती है। और इन तीनों का मखरज भी सेम है कि ज़ुबान की कोनी नीचे के दो दांतों के जड़ में लगाने से सीन, सौद और जा अदा होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए आप लोग, सीन को हम देखेंगे। पहले इसका मखरज देख लीजिए, ज़ुबान के बीच के हिस्से को ऊपर के तालू में लगाने से शीन अदा होता है। कुछ याद आया क्या आपको ये देखकर, ये फोटो देखकर, ऐसा हमने किसी मखरज को सेम प्रोनाउंस किया था? कुछ गेस कर सकते हैं? आप लोगों का आईक्यू टेस्ट भी इसमें होगा। देखिए जीम वाला हर्फ अदा होता है यहाँ पे, ऐसा ही सेम। जीम जो है ना, जुबान का बीच का हिस्सा होता है ना, वो कहाँ पे लगाएंगे हम, ऊपर तालू पे लगाने से क्या होगा, शीन अदा होता है। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को? थोड़ा सा आइडिया आ गया। जुबान का जो बीच का हिस्सा है ना, वो कहाँ पे लगाना है हमको, ऊपर के तालू पे लगाने से शीन अदा होगा। मोस्टली ऑलमोस्ट क्या है, अल्फ़ाबेट्स है ना, सिमिलर प्रोनाउंसिंग है थोड़े, तो हम समझने पे है, अगर समझ लिए तो बहुत आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, अभी देखिए इसकी शक्लें देखिए कैसे है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए शक्लें। सीन जब अकेले होता तो ऐसा आता है, अलग में रहा तो ठीक है। अगर इब्तिदाई में आता है तो सीन ऐसा आएगा, शीन।
हमने सीन पढ़ा था जिसमें हमको ये डॉट्स नहीं दिया गया था, ठीक है। लेकिन नॉर्मली प्लेन डब्ल्यू की तरह आएगा तो हम उसको क्या करेंगे, सीन बोल के पढ़ेंगे। लेकिन ऐसा देकर ऊपर हमको अगर 3 नुक्ते देंगे तो वो हो जाएगा शीन। उसी तरह दरमियानी में जब होगा हर्फ तो ऐसा होगा, वेव दे के डब्ल्यू लेग सिंबल और ऊपर 2 डॉट्स देंगे तो वो है शीन। और ये फुल फॉर्म में आ गया है, हम इसको एकदम इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे जब वो आखिर में हो, ठीक है। तो ये है शीन का मखरज जी। सौद, नेक्स्ट हर्फ हमारा है सौद, ठीक है। इसका मखरज हम पहले देखेंगे। जुबान की नोक को नीचे के 2 दांतों के जड़ में लगाने से सौद अदा होगा। कहाँ पे, नीचे के 2 दांतों के जड़ में लगाने से सौद अदा होता है, जिस तरह हमने जा और सीन को अदा किया गया है, ठीक है। इसमें भी हम जुबान की कोनी को कहाँ पे लगाएंगे, नीचे के 2 दांतों के जड़ में, जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख सकेंगे, ठीक है। और हमारे दांतें जो ऊपर के 2 नीचे के 2 है ना, वो कैसा होंगे, एकदम मिलकर होंगे जब हम ये अदा करेंगे, ठीक है। और सीटी की आवाज़ आएगी। अब इसकी शक्लें देखिए यहाँ पे। सौद जब अकेला होता है तो पूरी शक्ल में होगा। जब सौद इब्तदाई शुरू में होता है ना तो उसका हाफ ही दिखेगा और रेस्ट ऑफ हाफ पार्ट हमको शॉर्टकट पे नज़र में आएगा। पूरा मुकम्मल वो उसका मुकम्मल है ना शक्ल नहीं बताएगा, ठीक है। और इसी तरह दरमियान में भी देख सकते हैं आप, ऊपर का थोड़ा सा ही हिस्सा, इतना सा ही हिस्सा आएगा हमको, ठीक है। और आखिर में जब सौद होगा तो वो है ना मुकम्मल होगा। हम है ना ऐसा अगर कुरान में हमको कैसा देखिए ऐसा दिख के आ जाता है ना तो हम क्लियरली पढ़ते हैं। लेकिन जब ऐसा आता है तो थोड़ा सा हमको कंफ्यूज होता। हर हर्फ की बात कर रही हूँ मैं, जब वो दरमियानी या इब्तदाई में थोड़ा सा चेंजेस दिखते हैं क्योंकि वो उसके स्मॉल लेटर्स में शेप में स्मॉल लेटर्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, इसके लिए हमको थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। तो उसको हम अच्छे से याद करना, शक्लें को अच्छे से हम याद करेंगे तो इंशाल्लाह हमको वर्ड्स अल्फ़ाबेट्स की प्रोनाउंसिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होगी या फिर रिकॉग्नाइज करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और सीन सौद और जा का मकरज सेम है और इसमें भी हमको सीटी की आवाज़ आएगी। ये है हुरूफ़े सफ़ीर, ठीक है। अभी हम देखेंगे दूसरा वाला हर्फ जो है वॉद, ठीक है। ये बहुत डिफ़िकल्ट वाला वर्ड है और सबसे अच्छे से एग्ज़ाम्पल इसमें बेस्ट एग्ज़ाम्पल ये है कि जैसे कि हम रमज़ान बोलते हैं ना, रमज़ान अदा करते, लेकिन कभी कभार मतलब जिसको ज़्यादा इल्म नहीं है या रमज़ान बोल देते, वो जा कर देते हैं, लेकिन वो जा नहीं है, वो वॉद है, ठीक है। तो थोड़ा सा डी का साउंड आना है उसमें, रमज़ान, ये है वॉद। तो कैसा आ रहा है देखिए, ज़ुबान की करवट को ऊपर के दांतों में लगाने से वॉद अदा होता है। कहाँ पे, ज़ुबान का जो है ना उसकी करवट, ज़ुबान की करवट जो साइड पार्ट होता है ना हमारा ज़ुबान का, लेफ़्ट या कौन से जिस साइड आपको इजीली फोल्ड हो सका उसको वो साइड को थोड़ा सा फोल्ड करके क्या करेंगे, ऊपर के जो दांत है ना उसके जड़ में लगाना है, गम्स में लगाएंगे, ठीक है। ज़ुबान की करवट को ऊपर के दांतों में लगाने से वॉद अदा, थोड़ा सा हम पलटाएंगे और ऊपर टच करेंगे ज़ुबान का साइड का पार्ट। यहाँ पे आप पिक्चर में अच्छे से देख सकेंगे, ज़ुबान का जो साइड का पार्ट है ना वो क्या करेंगे हम, साइड का पार्ट, ये साइड हो या ये साइड, ऊपर का जो दांत है उसके जड़ में लगाएंगे, करवट थोड़ा ये फोल्ड होगा, ठीक है। थोड़ा ये साइड का दांत ज़ुबान जो है वो फोल्ड होगा, वॉद, ज़्वाद नहीं करेंगे, वॉद करेंगे, ठीक है। तो ये है वॉद का। अभी हम देखेंगे इसका शक्लें, हम देखेंगे इसके शक्लें कैसे हैं। इसका शक्लें तो बहुत सिंपल सा रहता है, उतना हमको डिफ़िकल्ट नहीं दिखता क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए कैसा है ये वॉद की अदायगी जब अकेले में हो, अलग होता है तो ऐसा होता है, ठीक है। जब वॉद जो है ना जब वो इब्तदाई में होता है तो ऐसा होता है और जब दरमियान में आता है तो वो ऐसा होगा, ठीक है। और जब आखिर में आएगा तो वो फुल फॉर्म में होगा। तो इसमें क्या है, हमको
ऐसा होगा। उसका हाफ पार्ट ज़ौद का जो फुल फॉर्म है ना, फुल फॉर्म नहीं आएगा हमको, हाफ ही आएगा। उसका आधा सा हिस्सा दे के एक नुक्ता लगा देंगे, पूरा फुल कैपिटल में नहीं आएगा हर बार हमको। आया समझ में? ठीक है। तो और एक बार मैं आपको बता देती हूँ ये कि ज़ुबान की करवट जो है ना, वो ऊपर के दांतों के जड़ में लगाने से क्या होगा, हमको ज़ौद अदा होगा। ठीक है। इंशाल्लाह आप इसको अच्छे से ट्राई करिए, इसको पढ़ना ट्राई करते रहिए, इसकी अदायगी ट्राई करिए। इंशाल्लाह 5 दिन में अगर इसके पीछे फोकस करोगे ना, तो बहुत अच्छे से आप लोगों को अदायगी करना, हुर्फ़ों की अदायगी समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। तो देखिए नाज़रीन, ये था हमारा सेकेंड डे सेकेंड चैलेंज। इसमें हमने जो अल्फ़ाबेट्स आज सीखे हैं वो दाल, वैल, रो, ज़ा, सीन, शीन, सौद और वौद। और नई बात क्या सीखी है हमने इसमें, हुरूफ़े सफ़ीर 3 है। क्या क्या है? ज़ा, सीन और सौद। इन तीनों को अदा करते वक्त हमको सीटी की आवाज़ आनी है। और वौद का मखरज जो प्रेजेंट जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो कैसा है, वो टोटली डिफरेंट है पूरे हुर्फ़ों में से। कैसा है ये? इसकी ज़ुबान का साइड का जो पार्ट है उसको हम करवट फोल्ड करके ऊपर के दांतों के जड़ में लगाएंगे। दाढ़ में लगाने से अवॉद ऐसा अदा होगा। इंशाल्लाह आप लोग कोशिश कीजिए, अल्लाह ताला आपको और मुझे इसको समझना और आप लोगों को समझना और आप लोगों को इस पे मेहनत करना आसान करे। मेरा पढ़ाना, आपका सुनना, आपका पढ़ना अल्लाह ताला कबूल करे और अच्छे से अच्छे तिलावत करने की हमको तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।